गांव के सवेरे का समय था। मुर्गे की बाँग के साथ ही खेतों की ओर जाते किसानों की आवाजें गूंज रही थीं। रामलाल, गांव का मेहनती किसान, अपनी पत्नी गीता के साथ उठकर खेत की ओर निकला। रामलाल का खेत हरे भरे सोयाबीन से भरा था। पिछले 4 महीने की मेहनत अब फसल में झलक रही थी। गीता ने खेत में पहुंचते ही मुस्कुराकर कहा, देखो जी, कितनी बढ़िया फसल हुई है। लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ गीता, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। कटाई ठीक से हो जाए तो मेहनत रंग लाएगी। दोनों ने हाथ में दरांती उठाई और सोयाबीन की बालियां काटनी शुरू कर दी। धूप तेज होती जा रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत भी उतनी ही मजबूत थी। कटाई के बीच गीता ने कहा, याद है, पिछले साल बारिश ने सब बर्बाद कर दिया था। आधी फसल तो खेत में ही सड़ गई थी। रामलाल ने थोड़ी देर रुककर कहा, हाँ, लेकिन इंसान की पहचान हार में नहीं, मेहनत में होती है। इस बार हम हिम्मत नहीं हारेंगे। धीरे धीरे गांव के और किसान भी अपने अपने खेतों में जुट गए। चारों ओर दरांतियों की खनक और हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। कटाई का काम आसान नहीं था। धूप में पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन गीता की हिम्मत देखकर रामलाल को और ताकत मिलती। वह बार बार कहती, थोड़ा और सह लो, फसल घर पहुंचेगी तो सारे दुख मिट जाएंगे। शाम होते होते आधा खेत कट चुका था। रामलाल और गीता दोनों थके हुए जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। उसी समय पड़ोसी किसान हरिराम आया और बोला, वाह भाई रामलाल, तुम्हारी मेहनत तो रंग ला रही है। इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही होगी।